हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 5 की एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ठीक। अब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन से तो आप ऑलरेडी अवेयर हो कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। अब इनके साथ एक नया वर्ड या कीवर्ड बोलूं वो यूज किया है यहाँ पे, स्टैटिक। ठीक। अब इसके साथ और हमें इनसे डील करना है कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है या स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक। तो आइए वन बाई वन स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक। तो यहाँ पे पहले इन दोनों ही चीजों को लेके एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट है, उसको देखते हैं। स्टैटिक मेंबर इन सी प्लस प्लस बिलोंग टू द क्लास। ठीक है, रेदर देन एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कुल मिला के जो स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेंबर हो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, कुछ भी एक्सवाइजेड, ये किससे रिलेट करेंगे? डायरेक्ट क्लास से रिलेट करते हैं। इनका किसी भी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता। अगर आप किसी भी डेटा मेंबर को स्टैटिक बनाते हैं, किसी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं, तो दिस इज मैटर ओनली विद क्लास, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका ब्लूप्रिंट होता है? क्लास का होता है ना। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट तो इनिशिएट होगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट का उससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता। इन दोनों चीज का जो कॉन्सेप्ट रिलेट करते हैं वो डायरेक्ट क्लास से रिलेट करेंगे। ठीक। these are used when you want to maintain a common value or behavior across all instances of class। वैसे भी जो स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके से स्टे एट अ पर्टिकुलर या फिर स्थिर। हिंदी मीनिंग तो स्थिर। ठीक। मतलब कि इसकी वैल्यू मेंटेन की जाती है सारे में कॉमनली, जैसे जो चेंज हुआ है रिफ्लेक्ट वो सबके लिए इक्वल हो, सेम हो। ठीक। थोड़ा सा ही अपडेटेड है और कुछ नहीं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज करते हैं। अदरवाइज जैसे नॉर्मल मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर काम करते हैं उसका भी कुछ इसी तरीके से काम रहता है। ठीक। अब डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में क्या है। सबसे पहले स्टैटिक डेटा मेंबर को हम पढ़ रहे हैं कि डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। एक नया कीवर्ड हम देखने के लिए मिल रहा है सी प्लस प्लस के अंदर, स्टैटिक। शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओनली वन कॉपी एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। कुल मिला के इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी डेटा मेंबर को एज अ स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक, आप हजारों ऑब्जेक्ट बनाइए उस क्लास के, उससे लेना देना नहीं है। सिर्फ जो भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर काम करोगे ना डेटा मेंबर पर, डेटा मेंबर की एक ही कॉपी क्रिएट होगी। जो भी अपडेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट उसी पर्टिकुलर कॉपी के अंदर होगा। ठीक। ऐसा नहीं कि जैसे कि लेट सपोज आपने 3-4 ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिए एक साथ, वहां तक तो आपने वैल्यू इंक्रीमेंट करते लेके आए, तो 5 ऑब्जेक्ट इनके वो इनिशिएट किए, उनमें वन बाई वन हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो 5वें ऑब्जेक्ट तक उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? 5। देन 6 ऑब्जेक्ट के बाद मैंने चाहा उसकी वैल्यू क्या हो जाए? डिक्रीमेंट। ठीक। तो जो आप अगर आप समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जो आपने इनिशियलाइज किया या इनिशियलाइज किया वेरिएबल उसकी वैल्यू डिक्लेयर होगी। नहीं, जो अपडेटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्लेयर होगी। जो 5 है वो 4 होगा। ठीक। ये 1 -1 होके 0 नहीं होगा, 5 में से एक कम होगा। ठीक। देन थर्ड वन, लाइफ टाइम एग्जिस्ट थ्रू आउट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लास पे डिपेंड करता है। ठीक। स्टोरेज, स्टोर इन ग्लोबली, नॉट एज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये डायरेक्टली स्टोर वो ग्लोबली मेमोरी में स्टोर होता है, किसी ऑब्जेक्ट के यहाँ पे ये स्टोर नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी। स्कोप, बिलोंग टू द क्लास, नॉट इंडिविजुअल टू द ऑब्जेक्ट। वही बात कि सिर्फ क्लास। इनिशियलाइजेशन, मस्ट बी इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये लिखा हुआ है मस्ट बी इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का तो ये इनसाइड दी क्लास रहता है। इसको जब डिक्लेयर किया जाता है तो क्लास के अंदर ही करेंगे। जब इसको इनिशियलाइज करेंगे वो हम आउटसाइड द क्लास करेंगे। ठीक। अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन।
एक्सेस कैन बी एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं हम क्लास नेम के द्वारा और ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस के द्वारा। ठीक है, क्लास नेम से अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले क्या है, आपको क्लास नेम देना पड़ेगा, देन आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन मेंबर। अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू करना चाहते तो ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर देन मेंबर। ठीक, अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद एक माई क्लास नाम की एक क्लास बनाई है। ठीक, अब आपको पता है कि वैसे तो इनको हम प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर किया है हमने पब्लिक के अंदर, तो इसको हम इजीली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक नई चीज यूज की है, स्टैटिक कीवर्ड। ठीक, स्टैटिक कीवर्ड से इसको क्या क्या कर दिया हमने, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक, माई क्लास के अंदर ये काउंट वेरिएबल क्या कर रहा है, अपने आप को इंक्रीमेंट कर रहा है। दूसरा एक और फंक्शन बनाया हमने, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहते हैं, इसका अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टैटिक बनाया है इसको भी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे और कुछ नहीं, और ये इस काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इस क्लास का काम समझ गए, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक फंक्शन के उसकी अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, दूसरे फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। इससे ज्यादा इसके अंदर और कोई काम नहीं हो रहा। अब इसके अंदर मेन फंक्शन में देखते हैं कि वो कैसे। जैसा कि एक स्टेटमेंट था कि इनिशियलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द क्लास, डिक्लेरेशन इनसाइड ऑफ द क्लास। जो क्लास के अंदर हमने स्टैटिक स्टैटिक वर्ड देखा मेंबर फंक्शन के आगे या डेटा मेंबर के आगे, वो तो था आपका डिक्लेरेशन। अब देखेंगे हम इसका इनिशियलाइजेशन की, इसकी पर्टिकुलर जो वेरिएबल आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसकी कोई वैल्यू भी तो डिक्लेयर करोगे, सॉरी इनिशियलाइज करोगे ना इनिशियली। स्टैटिक मेंबर की कोई ना कोई वैल्यू तो आप इनिशियली इनिशियलाइज करोगे कि ये पर्टिकुलर इस टाइम पे ये वैल्यू है, इसके साथ आप काम करना। ठीक, तो मेमोरी के अंदर क्या है, आपने जब ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे अभी 0 है, तो आपने यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया। ठीक, डिक्लेयर करने का तरीका देखेंगे। वेरिएबल पहले क्या है, डेटा टाइप उसका वेरिएबल का, देन क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन एंड वेरिएबल का नाम। ये वेरिएबल का नाम और एक क्लास का नाम हमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक, अब मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं क्या है। सबसे पहले माई क्लास के हेल्प से हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। जैसे ये ऑब्जेक्ट बने होंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट बने होंगे, ऑब्जेक्ट ने सारी क्लास की जो प्रॉपर्टी होंगी उनको इनहेरिट कर लिया होगा। ऑब्जेक्ट बनते क्या क्या बन गया होगा, ऐसा कुछ बना होगा, उसके अंदर एक डेटा वो सॉरी डेटा मेंबर आया होगा जिसका नाम क्या होगा, काउंट होगा, वैल्यू होगी उसके अंदर अभी 2 0। ठीक, 0। उसके अंदर एक फिर एक नेक्स्ट फंक्शन देखा था हमने माई क्लास करके। माई क्लास में क्या था, जो काउंट वेरिएबल था उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे। ठीक है, ये होते हुए तो यहाँ पे इनिशियली इसकी वैल्यू क्या आई होगी, 1। ठीक, ये तो ओबीजे ऑब्जेक्ट बन के पास है अभी तक काउंट की वैल्यू। देन सेकंड ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सेकंड बनते ही तो सारी प्रॉपर्टी तो इसके पास भी आई होंगी, तो इसके पास जो काउंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब जब ये भी तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट है ना, सेम क्लास का, तो भैया जो फंक्शनलिटी इस ऑब्जेक्ट के लिए इन्वोक की वही सारी इसके लिए करेंगी। तो माई क्लास का जो फंक्शन था इन्वोक यहाँ भी होगा, यहाँ भी काउंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब ये बन के हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब मीन्स ऑफ दैट यही था कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया काउंट इक्वल टू 0, उसी की पर्टिकुलर वैल्यू पे चेंज अपडेशन जो भी कुछ हो रहा है उसी पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसके लिए पर्टिकुलर 1 आएगा, ये अपने लिए प्रॉपर 1 रहेगा, ये अपने लिए प्रॉपर 1 रहेगा, ऐसा नहीं। ठीक, तो यहाँ तक हो गई काउंट की वैल्यू 2। ठीक, अब ये क्या है, माई क्लास सो काउंट यहाँ पे जो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आउटपुट आएगा, 2। ठीक, अब अगेन एक और चीज है कि एक दोबारा मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 3 के नाम से, ऑब्जेक्ट डॉट सो काउंट। ठीक, यहाँ दोबारा एक्सेस किया, अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। 3 क्यों होगी, क्योंकि अभी तक तो जो काउंट की वैल्यू है वो प्रिजर्व करी गई है ना 2, अब 2 बढ़ के 3 हो जाएगा। और ये 2 बार इसीलिए कराया है कि आपको दोनों मेथड दिखाए गए हैं। ये हमने एक्सेस किया है यूजिंग क्लास नेम और ये एक्सेस किया है यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, यही चीज आपको बताई गई थी एक्सेस करने के फील्ड पे कि 2 तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आउटपुट में भी यही है कि पहले जब हमने सो काउंट जो फंक्शन है इसको कॉल कराया तो वैल्यू आई हमारी 2, और दोबारा कॉल कराया तो इसमें वैल्यू आई 3। 2 और 3 क्यों आई ये भी हमने आपको बताया। ठीक,
अब देखते हैं आगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। तो इसका सीधा सा फंडा रहता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। काम सारे मेंबर फंक्शन वाले ही, सिर्फ और सिर्फ डील करना होता है इसको स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ। लेकिन जो हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर हैं उनका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वो सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ ही ऑपरेट करेंगे, नहीं। मेंबर फंक्शन आपका स्टैटिक है या नहीं है, वो अपना जो काम करेंगे स्टैटिक वाला करते करते रहेंगे। लेकिन अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन को जब आप यूज करेंगे तो इसके लिए तो जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्टैटिक ही होना चाहिए। ठीक। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस वाले कॉन्सेप्ट में क्लास की दोनों चीज स्टैटिक होनी चाहिए, और स्टैटिक डेटा मेंबर के कॉन्सेप्ट में ये स्टैटिक होना चाहिए, ये ऑप्शनल है। यानी कि डेटा मेंबर आपका मेंबर फंक्शन सॉरी ऑप्शनल है, स्टैटिक है या नहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के केस में दोनों चीज स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक। डेफिनेशन देखते हैं। डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, बहुत फेमस लाइन है, आता है तो आप लगा के आइए, कॉपी भरेगी। ठीक है, मोटा पॉइंट है। देन डू नॉट ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डेटा, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर, मतलब कि वही कि हम नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक। कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर, केवल स्टैटिक मेंबर, वो डेटा एंड फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, बिलोंग टू द क्लास नॉट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास के साथ ही काम करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इसे लेना देना कुछ नहीं होता। एक्सेस की बात करते हैं तो बाय द क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस, एक्सेस करना तो वही रहता है जैसे वहां एक्सेस किया थे वैसे ही यहाँ एक्सेस करेंगे, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखेंगे अब इसके कोड से इसको समझेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है मैंने स्टैटिक मेंबर फंक्शन का। सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद अगेन माई क्लास को हमने डिक्लेयर कर दिया, सेम पुरानी वाली चीजें हैं, कोई बदलाव नहीं किया। पब्लिक के अंदर एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट नाम का। ठीक है, देन अब एक स्टैटिक वॉइड सेट काउंट, सेट काउंट क्या फंक्शन का नाम है, वो रिटर्न टाइप है, स्टैटिक कीवर्ड है। ये बता रहा है कि अब जो आपका मेंबर फंक्शन है कैसा है, स्टैटिक है। एक और चीज देखें, इसके अंदर एक पैरामीटर होगा ना। ठीक, पैरामीटर कौन से, वही होंगे जो स्टैटिक होंगे, सॉरी स्टैटिक, ये पैरामीटर स्टैटिक, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो मैपिंग के लिए जो अंदर काम कर रहे होंगे वेरिएबल वही होंगे जो आपके स्टैटिक होंगे। ठीक, ये नहीं, ये तो कुछ भी हो सकता है। ठीक, देन एक और फंक्शन है वो भी स्टैटिक है जो कि उस काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ठीक, ये तो रहा डिक्लेरेशन, ध्यान से सुने, ये किया है अभी आपने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन। अब जो स्टैटिक मेंबर बना है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, तो वो पॉइंट क्लियर हो रहा बार बार कि इनिशियलाइजेशन हमेशा वेरिएबल की आउटसाइड द क्लास ही की जाती है। ठीक, अब देखिए क्या है इनिशियली इस वेरिएबल की वैल्यू। इनिशियली इस वेरिएबल की जो वैल्यू हमने मानी है वो मानी है काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब मेन फंक्शन के अंदर आए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि आप देखेंगे एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं। माई क्लास के अंदर सेट काउंट को मैंने कॉल कराया फॉर 10। ठीक, जैसे मैंने इसको माई क्लास के अंदर 10 वेरिएबल के लिए काउंट कराया तो वहां गए हम, तो देखा क्या है, मैपिंग हुई, काउंट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, काउंट के अंदर ये तो बन गया हो रहा है 0 से हटके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका काउंट। ठीक, किसके लिए ये, अभी तक तो कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं है। एक चीज देखें ना, ये यूजिंग डायरेक्टली फंक्शन के लिए काम कर रहा है, काउंट की वैल्यू फंक्शन हो गई है, ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं किया, अभी ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं है ना इस क्लास का। ऑब्जेक्ट के लिए तो अभी हम देखेंगे क्योंकि दो ही तरीके से एक्सेस कर पा रहे थे, यूजिंग क्लास नेम, तो क्लास नेम हमने एक्सेस कर लिया। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट, अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं तो काउंट की वैल्यू क्या मिली हमें, अभी तो कुछ नहीं मिली ना काउंट की वैल्यू, ये तो पूरा प्रोसेस अलग हो गया यहाँ से, तो काउंट की वैल्यू तो उसको 0 मिलेगी।
सेट काउंट करेंगे हम 20, देन उसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये लाइन ऑफ कोड कुछ अलग है, ये लाइन ऑफ कोड कुछ अलग है। ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेसिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। ठीक, सिर्फ बताने के लिए दोनों चीजें अलग अलग की है और कोई नहीं। अगर इन चीजों को हम इन्हीं से रिलेट करते तो स्टैटिक मेंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता, उसके अकॉर्डिंग जो हम ऑब्जेक्ट बनाते, उससे वैल्यू जो अपडेट हो रही है, रिसेंट अपडेट हुई है, उसी के ऊपर चेंजेस होते। ठीक, आउटपुट में आप देख ही सकते हैं 10 और 20 आ गया। ठीक, तो ये है हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। कभी कभी इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो उसके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं। अगर आप थोड़ा क्लियर माइंडसेट से जाते हैं, अगर बैठते हैं एग्जाम में, अगर वो पॉइंट आपको याद रहते हैं, तो आप उससे बहुत अच्छा कंटेंट लिख के आ सकते हैं। अगर डिफरेंस आता है तो आप इन पॉइंटों को याद रखें। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आप इन सब चीजों को बहुत इलेबोरेट करके लिख के आ सकते हैं, जो कि आपकी मतलब पूरे क्वेश्चन को बहुत इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कराए। ठीक, सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में सिंपल है, डिक्लेयर विद स्टैटिक कीवर्ड। याद करने में भी कोई ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट वो नहीं है, हैवी वेटेज की इतना कैसे याद करेंगे। सिंपल सा आपको याद करना है कि स्टैटिक कीवर्ड दोनों के आगे होना चाहिए। ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे, चाहे तो मेंबर फंक्शन हो चाहे डेटा मेंबर हो। देन सेकंड पॉइंट है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू में क्या है, क्लास को बिलोंग करते हैं दोनों चीजें। ठीक है, ऑब्जेक्ट से इनका लेना देना कुछ नहीं है, ये क्लास पे डिपेंड रहेंगे दोनों के दोनों। स्टोरेज देखेंगे कि कहाँ स्टोरेज होती है इनकी, सिंगल कॉपी इन ग्लोबल वो मेमोरी। जब भी डिक्लेयर करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी और जो भी अपडेशन होंगे उसी कॉपी पे होते रहेंगे। ठीक है, मतलब अब भैया मेमोरी में आपने एक छोटा सा फील्ड ले लिया, कुछ भी चेंजेस करो उसी फील्ड के अंदर होंगे। ये नहीं कि बार बार आपको नई मेमोरी ऑक्यूपाई होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अभी फंक्शन रिसाइड इन द कोड, कुल मिला के कहने का मतलब है फंक्शन किस पे डिपेंड होंगे, वेरिएबल पे ही ना। वेरिएबल तो ले रहे हैं अपनी जगह। एक्सेस via class name an object। ठीक है, y क्लास नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दिखाए कैसे y क्लास नेम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, y ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर रहे हैं। दोनों एग्जांपलों में दोनों चीज बहुत अच्छे से आपको बताई गई है। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन में देखते हैं, कैन बी एक्सेस बाय स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फंक्शन। जो आपको बताया कि एक स्टैटिक डेटा मेंबर काम कर सकता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ और नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ, लेकिन उसी जगह कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक मेंबर। एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन काम नहीं कर सकता नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर के साथ। ये रिस्ट्रिक्शन है इसमें। अगर इसको आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जो डेटा मेंबर है वो भी स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। ठीक, इनिशियलाइजेशन देखते हैं कि मस्ट बी इनिशियलाइज आउटसाइड द क्लास। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल इनिशियलाइजेशन। फंक्शन मतलब ये इसको तो इनिशियलाइज करेंगे नहीं, इसकी तो बॉडी लिखनी पड़ेगी ना। वो इनसाइड द क्लास होती है, ये जरूरी नहीं, लिख भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता कि इसको आउटसाइड द क्लास आप लिखे ही लिखें। ठीक, तो ये था कुछ डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के बारे में स्टैटिक में। तो आई होप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ठीक।